Assalamu alaikum. I'm so sorry for late recording of this video, as I had promised with all you guys that I will revise your all lectures whatever we had discussed in our class. So basically in this part of video I am going to discuss what is ethics, importance of ethics and social responsibilities. Why do we study the subject ethics? What do we learn from this subject? And along with that I will also discuss moral principles, values, ethics and morality. And another thing, a very important thing that we had discussed in our class, moral dilemma. मॉरल डायलेमा के दौरान जिस तरह की जब एक मॉरल चैलेंजिंग सिचुएशन आपके पास जब बन जाती है तो उसके दौरान किस तरह बिहेव करना चाहिए, उसके ऊपर जो बहुत डिबेट है वो हम डिस्कस करेंगे. एंड असाइड फ्रॉम दैट जो हैं हमारे पास जो थ्योरीज़ हैं, जो एथिक्स से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं. उसमें मेटा एथिक्स है, उसके अलावा नॉर्मेटिव एथिक्स है, अप्लाइड एथिक्स है, और उसके अलावा जो इसमें थ्योरीज़ हैं, जो चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे वो एथिकल एब्सोल्यूटिज़म है, मॉरल रिलेटिविज़म है. उसके अलावा मॉरल फ़िलासफ़ी जो इमैनुअल कैंट है, वो उन्होंने जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र जो मैंने आपसे एक डिटेल हमारी डिस्कशन हुई थी कि ही इज़ वेरी मच फेमस फॉर हिज मॉरल फ़िलासफ़ी. और उसके अलावा जो उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है इस मॉरल फ़िलासफ़ी के हवाले से हम उनको डिटेल में हम डिस्कस अभी कर रहे हैं और हमने पहले भी किया हुआ है. और उसके अलावा एक और लेक्चर था हमारे पास, वो था जस्टिस एंड फेयरनेस. जस्टिस एंड फेयरनेस के बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ एक वो लेक्चर था. उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया. ह्यूमन राइट्स को हमने डिस्कस किया और उसको हमने थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश भी की थी इस्लाम के साथ. और जस्टिस एंड फेयरनेस में हमने सोशल पॉलिटिकल जो जस्टिस है हमने उनको डिफ़ाइन किया था. और उसके साथ साथ उसमें इक्विटी इन दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस किया. और लास्ट में जो था एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है और उसके साथ उसका एथिक्स के साथ क्या कनेक्शन है. और एक और जो मतलब हमने जो उसके अलावा जो चीज़ डिस्कस की, सोशल मीडिया एंड एथिक्स. तो दीज ऑल थिंग्स वुड बी पार्ट ऑफ आवर दिस वीडियो. अब हम आ रहे हैं एथिक्स की तरफ कि हम एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, एथिक्स का हमें फ़ायदा क्या है और एथिक्स हमें कौन सी चीज़ समझाती है. ये बुनियादी तौर पे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट क्रिटिकली एग्जामाइंस मोरल वैल्यूज़ एंड मोरल बिलीव्स. और उसके साथ साथ एथिक्स हमें ये चीज़ समझाती है कि भाई कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है. अब हम मॉरल वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं या जनरली हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो एथिक्स पर्टिकुलरली आपके उन वैल्यूज़ को ही डील कर रही है. अब वैल्यूज़ कौन कौन से आपके, ऑनेस्टी है, जस्टिस है, सर्विस हो गई, रिलीजन हो गया, या इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको एथिक्स पर्टिकुलरली उनके साथ एथिक्स का ताल्लुक़ है. अब मॉरल वैल्यूज़ को जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम पहले तो ये सोचें कि भाई मॉरल वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन से हैं. मॉरल वैल्यूज़ में जो हमारे पास चीज़ है उसमें आपकी जो एक फैमिली आ जाती है, कंप्रोमाइज़ हो गया, आप रेस्पेक्ट करते हैं अदर रिलीजन्स की, हम जस्टिस की आप बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, आप लोगों को हर्ट नहीं करते, आप लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, आप मतलब जो है मतलब किसी को किसी भी सेंस में आप नुकसान नहीं दे रहे. तो ये सारे के सारे जो बातें हैं वो आपके मॉरल प्रिंसिपल्स में ही आती हैं. एथिक्स का जो बुनियादी मकसद है, एथिक्स के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एथिक्स में जो चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल्स दैट कंट्रोल अ पर्सन्स बिहेवियर. ये मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करती है जिससे आप जो हैं आप इंसान का जो बिहेवियर है वो उसे कंट्रोल करती है. एथिक्स बुनियादी तौर पे है ही इसी चीज़ का नेम. अब मॉरलिटी की जहाँ पे हम बात करते हैं तो वो उसमें सादे अल्फाजों में हम ये कहते हैं कि भाई मॉरल प्रिंसिपल्स कंसर्निंग राइट एंड रॉन्ग. आपके ऐसे प्रिंसिपल्स हों जो आपको सही और गलत चीज़ के बारे में फ़र्क बताए, उन्हें आप मॉरलिटी भी कहते हैं. अब उस एथिक्स और इस मॉरलिटी को जनरली अंडरस्टैंड करने के बाद हम जो दूसरी जो अनदर चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है मोरल डायलेमा. कि मोरल डायलेमा असल में
है क्या। और ये मतलब ये ऐसी इस तरह की अगर सिचुएशन जब आपको मिल जाती है तो उसके दौरान मतलब हमने कैसे मतलब जो है बिहेव करना होता है या कैसे हम डील करते हैं। उसमें हमने जो क्लास में एक डिटेल डिस्कशन की थी, जिसमें हमने एक ट्रॉली प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाई थी, और जो हमारी स्लाइड्स थी उस पर इस तरह की जो मतलब तस्वीरें बनी हुई थी जिनसे हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, और उन पे ऊपर एक ठीक ठाक हमारा बहस भी हुआ था। तो उसमें जो फ्लिप ऑफ फुट वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ट्रॉली प्रॉब्लम आप लोगों को याद होगी कि उसमें हमारे पास 2 से 3 सिचुएशंस थी। अब इसके दौरान एक इंसान को क्या करना चाहिए और वो क्यों, सवाल ये होता है। मोरल डायलेमा हम इस तरह डील करते हैं। अब मोरल डायलेमा में मतलब हमने 2 से 3 इस तरह के मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए। उसमें एक एग्जांपल जो मैंने आपको अफ्रीका वाला बताया था। अफ्रीका में अगर फॉर एग्जांपल लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो आप एक काम करें कि आप मतलब उन सारे के सारे लोगों को कोई मतलब बम या कोई मिसाइल वगैरह के साथ आप सारे लोगों को मार दें बस। या अगर आप इस तरह नहीं कर रहे तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग मतलब वहीं पे भूखे मर रहे हैं। अब दोनों सिचुएशन में अगर लोग मर रहे हैं तो आपकी इस कंडीशन में आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये एक मोरल जो डायलेमा है आपके सामने, इसमें आप लोग किस तरह डील करते हैं। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल मैंने जैसे आपको दिया कि जो अस्पताल वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई 5 लोग हैं, मतलब पाँचों को मतलब मुख्तलिफ जो क्रॉनिकल डिजीज़ हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास एक और बंदा है जो बिल्कुल फिट है। तो अगर किसी का एक बंदे का हार्ट का प्रॉब्लम, दूसरा किडनी का प्रॉब्लम है, तीसरे का कोई और प्रॉब्लम है। हम ये चाहते हैं कि कोई एक सिचुएशन इस तरह बन गई कि भाई ये बात बताई जा रही है कि आप एक बंदे की अगर वो सारी चीज़ें निकाल के इन 5 को फिट करें तो हम 5 लोगों को बचा सकते हैं, और उसमें एक बंदे को हम मरने दें। तो ये इस तरह की जो सिचुएशंस है, ये हमने काफ़ी इस तरह के केसेस डिस्कस किए क्लास में, आप लोगों को याद होंगे। अब उसमें जो एक जो सबसे ज़्यादा जो इसका सल्यूशन की हम जब बात कर रहे थे तो उसमें 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो उसमें एक था मतलब एक डूइंग हार्म टू समवन, और उसके साथ साथ अलोइंग हार्म। आप किसी को हार्म दे रहे हैं और या उसके साथ साथ आप हार्म को अलो कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें हैं। अब उनके बारे में जो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी जो राय है या इस पे एक कंसेंसस बना हुआ है वो ये है कि डूइंग हार्म टू समवन इज़ मच वर्स मोरली देन अलोइंग हार्म टू कम टू देम। अगर जो मतलब इसका जो मकसद है वो ये है कि आप किसी के साथ जो मतलब आप नुकसान कर रहे हैं किसी को, ये अखलाकी तौर पे इस चीज़ से मतलब ज़्यादा ख़राब है जो मतलब आप जो है मतलब हार्म किसी के ऊपर मतलब जो जिसके पास आ रहा है आप वो देख रहे हैं। मतलब आपने इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना। अगर वो हर्ट हो रहे हैं या उनके पास नुकसान हो रहा है तो वो एक अलग सी चीज़ है, वो या नेचुरल चीज़ है या दूसरी चीज़ है जिसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं है। तो इसमें ये जो 2 चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस किया कि डूइंग हार्म एंड अलोइंग हार्म, ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें हम मोरल डायलेमा में हमने डिस्कस की थी। अब उसके बाद हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी इसमें कि मतलब एब्सोल्यूटिज्म वाले के मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट है या ये जो थ्योरी है, इन लोगों का क्या कहना था उसके बारे में, जो ट्रॉली प्रॉब्लम था। अब एब्सोल्यूटिज्म वाले ये कह रहे थे कि भाई किसी को कत्ल करना मुकम्मल तौर पे गलत बात है, और वन शुड अलो टू डाई ऑल ऑफ द 5 पीपल हु वर स्टैंडिंग ऑन रेलवे ट्रैक। तो कह रहे किसी भी बंदे को मतलब आप एक बंदे को मतलब ऊपर से धक्का दे के गिरा रहे हैं, जो फैट मैन वाले हमने बात की थी, आप उसको आप नुकसान दे रहे हैं और 5 को बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एब्सोल्युटली गलत बात है कि आप किसी को कत्ल करें। वो कह रहे हैं कि आप उन 5 लोगों को मरने दें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बरक्स एक दूसरी जो चीज़ थी यूटिलिटेरियनिज्म वाली जो हमने अप्रोच पढ़ी थी, वो मैक्सिमम बेनिफिट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप एक सिचुएशन से नहीं उठा सकते या आप इस बात में फेल हो जाते हैं, आप मैक्सिमम हैप्पीनेस जब नहीं ला सकते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई एक बंदे की अगर हम कुर्बानी दे के 5 लोगों को बचा सकते हैं तो हमने ये काम
करना चाहिए। अब ये जो है पूरी की पूरी मॉरल डायलेमा है। इस मॉरल डायलेमा की जो हमने बात की, जिसमें एक और एग्जांपल भी हमने न्यूयॉर्क वाला, आपको शायद वो याद होगा, और न्यूयॉर्क वाले एग्जांपल को हमने कन्वर्ट किया था हैदराबाद और जामशोरों के ऊपर। हमने 2 सिटीज़ के ऊपर जो मिसाइल वाला जो अटैक था वो उसमें भी एक मॉरल डायलेमा वाला जो सिचुएशन थी, हमने उसको फिट करने की कोशिश की थी, वो आपको याद आती हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एक और हेडिंग थी वो थी वर्चू एथिक्स। पहले आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि वर्चू हम कहते किसको हैं। वर्चू क्या है? बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। मतलब आपका ऐसे जो मतलब आपका जो बिहेवियर हो जिससे मतलब आपके आला जो अखलाक है वो नज़र आते हैं, इसको हम वर्चू कहते हैं। अब वर्चू के बारे में हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने प्लेटो और एरिस्टोटल को हमने डिस्कस किया था बिगनिंग में, कि वर्चू के बारे में प्लेटो का ओपिनियन क्या था और उसके साथ साथ एरिस्टोटल का ओपिनियन क्या था। वर्चू जो है वो इनबिल्ट है या लर्नड है, ये 2 चीज़ें थी, इसके ऊपर हमने बहस किया था। और ये चीज़ आपको याद आ रही होगी कि प्लेटो की जो उसके ऊपर डिस्कशन थी कि वो जो इंसान के अंदर इनबिल्ट है वो कैसे है, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ थी एरिस्टोटल ने कहा कि वर्चू जो है वो लर्न, वो प्रैक्टिस के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब एरिस्टोटल की जो हमने बात की थी डिस्कशन डिटेल में, वो क्या थी? वो ये कह रहे थे कि टू अंडरस्टैंड एंड लिव लाइफ ऑफ मॉरल करैक्टर। ये वर्चू एथिक्स आप किसकी है? आपके एरिस्टोटल की। उनका ये मानना था कि द करेक्टर बेस्ड मोरलिटी अज्यूम्स द वर्चू इज अक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। उनका यही मानना था कि जो वर्चू जो है वो हम प्रैक्टिस के थ्रू हम उसे अक्वायर करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। और वो कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग बीइंग ऑनेस्ट, जनरस, मतलब एटसेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे क्या होता है कि वो डेवलप मोरल करेक्टर। ये जो चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, बीइंग ऑनेस्ट या जनरस है, जो भी चीज़ें, इनसे क्या होता है हमारा जो मोरल करेक्टर है वो डेवलप होता है। अच्छा, एरिस्टोटल का ये भी कहना था कि ऑनरिंग वर्चू हैबिट्स पीपल विल लाइकली टू मेक राइट चॉइसेस व्हेन फेस्ड विद एथिकल चैलेंजेस। जो हम मोरल डायलेमा की बात कर रहे हैं, मोरल डायलेमा की हमने जैसे पिछली बात की, उनमें एरिस्टोटल का यही कहना था कि जब आप वर्चू को मतलब जो ऑनरिंग वर्चू हैबिट्स है, आप लोगों में अंदर जो वर्चुअल हैबिट्स हैं, जब आप उन चीज़ों को ऑनर करते हैं या इस तरह की चीज़ें जब आप डेवलप करते हैं, तो उनके दौरान इस तरह की जो लोग हैं एथिकल, जब वो चैलेंजेस जब उनके सामने आती हैं तो वो लोग जो है वो करेक्ट डिसीजंस ले पाते हैं। उसके बाद हमने एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। एथिकल एब्सोल्यूटिज्म क्या है? अब इसमें क्या है कि मोरल कमांड्स आर ट्रू एवरीवेयर, रॉन्ग इज़ रॉन्ग एवरीवेयर। मतलब जैसे किलिंग है, फ्रॉड है, थेफ्ट है, रेप है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हर जगह पे गलत हैं। उसके साथ साथ जो राइट है वो हर जगह पे राइट है, जैसे ह्यूमैनिटी, वर्शिप ऑफ फ्रीडम, रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह पे मतलब सही है। एथिकल एब्सोल्यूटिज्म में ये है कि जो सही है वो हर जगह पे सही है, जो गलत है वो हर जगह पे गलत है। उसके बाद मॉरल रिलेटिविज्म की जैसे हमने बात की थी कि भाई जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जो हमारे पास जो चीज़ मतलब सही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी सोसाइटी में भी सही हो। अब ये उसके मतलब जैसे हमने उसमें बात की मॉरल इसमें एथिकल एब्सोल्यूटिज्म में कि जो मतलब सही है वो हर जगह पे सही है। ये उसके उलट है कि भाई जो आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करते हैं। उनमें मैंने आपको 4 से 5 एग्जांपल दिए थे। जैसे हमने फॉर एग्जांपल शराब की बात की थी, हम मतलब अखलाकी तौर पे ये मतलब हम इसे गलत चीज़ समझते हैं और हम मतलब हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चीज़ जो है हम ओपनली इसको हम मतलब यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरह आप देखें कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे उसके ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ये चीज़ें नहीं है, या इंडिया में भी इतनी रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर नहीं है। पर हमारी सोसाइटी के जो मतलब वैल्यूज़ हैं और उनकी सोसाइटी के वैल्यू में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अच्छा, उसके अलावा हमने एक और मोरल वैल्यू की हमने जैसे बात की कि भाई मुसलमानों में हम जो हैं 4 शादियां करते हैं और हम अखलाकी तौर पे ये चीज़ सही समझते हैं, पर क्रिश्चियनिटी में ये बात नहीं है। उसमें आप मतलब वहाँ पे एक शादी की ही बात की जाती है और ये जो है मतलब जो मोरल वैल्यू है वो डिफ़र कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा तीसरा एग्जांपल इसमें ये था कि भाई हम इस एशियन सोसाइटी में
आप अगर मतलब किसी बच्चे को अगर पनिश करते हैं, अपने बेटे को या बेटी को, तो इस चीज़ को इतना मतलब बुरा नहीं माना जाता, बल्कि कहते हैं कि भाई वालिदैन हैं वो मतलब बच्चे को समझाने के लिए या सिखाने के लिए ये काम कर सकते हैं। अब ये हमारा मोरल वैल्यू यहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, मतलब मेजॉरिटी केसेस में ये दे रहा है। अब इसी तरह यूरोपियन जो सोसाइटी है वहाँ पे इस तरह नहीं है। जैसे हमने बात की थी कि वहाँ पे अगर आप किसी बच्चे को मतलब आप पनिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके दौरान वो बच्चा आपके पास पुलिस लेके आ सकता है कि भाई ये देखिए मेरे वालिदैन मेरे साथ लड़ रहे हैं। तो वहाँ के मोरल वैल्यूज़ और यहाँ के इसमें थोड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा इंडियन सोसाइटी जो है पर्टिकुलरली, एक और एग्जांपल मतलब एग्जांपल नंबर 4, इंडियन सोसाइटी में उनके मोरल वैल्यूज़ में जिस तरह मतलब जानवर काऊ है, अब वो उनके लिए मतलब उसको वो ज़िबा नहीं करते, वो उनको मतलब एक सेक्रेट एनिमल समझते हैं। अब यही जो बात है वो पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, अब यहाँ पे वो जो मोरल वैल्यू है वो डिफ़र कर रहा है। अब यहाँ पे हम उसे ज़िबा करते हैं और उसे हम हलाल समझते हैं, उसे हमें खाते भी हैं। तो यहाँ और इंडियन जो सोसाइटी है उन दोनों में मतलब इसमें फ़र्क है। ये मोरल रिलेटिविज़म का बुनियादी मकसद ये है कि मोरल जो वैल्यूज़ हैं वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में डिफ़र करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमने एक और चीज़ एक और हेडिंग है, उसे हम थियोलॉजिकल एथिक्स भी कहते हैं, जैसे जनरली हम यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। अब उसका जो मकसद है थियोलॉजिकल एथिक्स का वो ये है कि डिसीजन इज़ जज्ड वेदर राइट और रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें ये है कि जो आपकी जो एंड रिजल्ट्स हैं उनकी बेसिस पे हम देखते हैं कि भाई जो आपका डिसीजन है वो गलत था या सही था। इस चीज़ को, इस अप्रोच को थियोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। और ये जो है मतलब एक बड़ी मशहूर लाइन है। अच्छा, उसमें जो मतलब हम जो एक बात करते हैं या एक किस्म का जो मतलब एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया हुआ था कि फॉर एग्जांपल हम एक बात करें कि भाई किसी हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने की बेसिस पे अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो वो जो झूठ है उसको जनरली कहते हैं कि भाई ये ठीक बात है। अब अच्छा, उसके अलावा सब आप झूठ बोल के आप मतलब दोस्ती बचा रहे हैं या आप दोस्तियां बना रहे हैं, मतलब आप जो है एक गलत काम कर रहे हैं, आप मतलब अमीर जो लोग हैं उनसे मतलब आप रोबिंग कर रहे हैं और रोबिंग करके वो सारी चीज़ें जो है आप गरीबों को दे रहे हैं। अब ये जो है मतलब थियोलॉजिकल जो एथिक्स है उसमें एंड मतलब कहते हैं कि जस्टिफाइज मीन एंड की बेसिस पे देखते हैं, वही इसकी जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है उनकी बेसिस पे आपके डिसीजंस को जज करते हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बहरहाल थियोलॉजिकल जो एथिक्स है उसका मकसद ये है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। थियोलॉजिकल के बाद जो है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है। अब ये जो अच्छा, जो दूसरा उसके बरक्स है वो ये है कि डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। अब इसके ऊपर जो इमैनुअल कांट है उनकी एक पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है, पर उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ कि असल में डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या है। इसके लिए कहते हैं कि इट इज़ नॉर्मेटिव एथिक्स दैट फोकसेस ऑन द वे यू वर्क रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें आप जैसे मतलब हमने पिछले जैसे डिस्कस किया कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, हम यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई ये नॉर्मेटिव एथिक्स है और उसमें ये कहते हैं कि जो मीन्स हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि आपकी एंड्स क्या होंगे। ये आपके एक्शंस के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं और इस डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का ये मानना है कि अगर आपके एक्शंस सही होंगे तो आपकी जो एंड्स होंगे वो भी ठीक होंगे। अगर आपके एक्शंस ठीक नहीं हैं तो आपकी जो एंड्स हैं या जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी ठीक नहीं होंगे। और ये कह रहे कि इफ़ एन एक्शन इज एथिकली राइट द कॉन्सिक्वेंसेस विल आल्सो बी राइट। अगर आपका एक्शन जो सही है इसका मकसद ये है कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं या आपकी जो एंड्स हैं या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी सही होंगे। अब इसमें जो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये इमैनुअल कैंट जो है इन्होंने मोरल फिलोसफी में बड़ा काम किया है, तो उसके बारे में अभी आपको फर्दर डिटेल देता हूँ। अब डियोंटोलॉजिकल जो थ्योरी है ये असल में इमैनुअल कैंट ने दी है। जो वर्ड डियोंटोलॉजिकल उनको उन्होंने इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि जो डियोन है DEON का मतलब है ड्यूटी और LOGOS लॉगोस मतलब रीज़न। अब वो कहते हैं कि जो आपका जो डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में जो आप मतलब मोरल एक्शंस हैं उनको एज ए ड्यूटी के तौर पे आप लोग उनको फॉलो करें।
अब इसमें और डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, इसको कहा जाता है। द करेक्ट एंड मॉरल एक्शन इज द वन विच इज़ परफॉर्म्ड एज अ ड्यूटी, कि आपका जो सही और अखलाकी एक्शन वो है जो आप उसे एज अ ड्यूटी के तौर पे आप उसे फॉलो करते हैं, एंड बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, और उसी चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं यूनिवर्सली अकल की बेसिस पे या रीज़न की बेसिस पे। और इसके अलावा अब इसमें जो वो बताते हैं कि भाई जो एग्जांपल वो देते हैं कि इफ़ वन लाइज, अगर कोई बंदा इसमें झूठ बोल रहा है, इट कैन गिव बेनिफिट बट दिस कैन नॉट बी डन बाय ऑल। अब अगर एक बंदे ने मतलब झूठ बोला है, अब उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये सभी लोग नहीं कर सकते इस तरह। अगर सारे के सारे लोग इस तरह करेंगे तो आपकी सोसाइटी का जो इक्विलिब्रियम है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। तो बहरहाल उसके अलावा अब मॉरल एक्शन एज अ ड्यूटी में दूसरे आगे हम चल के देखते हैं कि मॉरल एक्शन में लीड टू गुड और बैड कॉन्सिक्वेंसेज, उस चीज़ को आपने देखना ही नहीं है। आपने मतलब मॉरल एक्शन जो है मतलब वो एज अ ड्यूटी के तौर पे आपने उसको फॉलो करना है। कॉन्सिक्वेंसेज जो है दे हैव नथिंग टू डू विथ मॉरलिटी, कॉन्सिक्वेंसेज को आप लोगों ने नहीं देखना है। ऑन लीगल एंड मॉरल बेसिस यू कैन डिस्ट्रॉय अ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में मतलब हमारे पास इस तरह के काफ़ी केसेस होते हैं कि एक सोसाइटी में लोग जो न बड़े मतलब टाइम के साथ टाइम से रह रहे थे और अचानक मतलब गवर्नमेंट ने फैसला किया भाई ये सोसाइटी खाली करें। अब यहाँ भी ये होता है कि मतलब लोगों के पास एक सिंपैथी कि भाई ये इतने लोग इतने टाइम से लोग रह रहे हैं और मतलब इनको नहीं उठाना चाहिए वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि अगर लीगली ये जो सोसाइटी है या जो ये एरिया है ये जब इन लोगों की है ही नहीं, ये अगर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है तो आप इन लोगों की इस सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप इस चीज़ को मत देखें कि मतलब इससे मतलब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। वो कहते हैं कि ऑन लीगल ग्राउंड जो है आप मतलब एंड ऑन मॉरल बेसिस यू कैन डिस्ट्रॉय अ सोसाइटी। एक जो छोटे से छोटा जो चोर है, आप माइनर जो है एक थीफ है, आप उसे एक ठीक ठाक पनिशमेंट दे सकते हैं। उनका बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि जो मॉरल लॉज जो हैं जो भी हैं दे मस्ट बी डेल्ट एज ड्यूटी। अच्छा, उसके अलावा जो और है इसमें डियोंटोलॉजिकल थ्योरी में अगेन मैं इसको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें जो बुनियादी मकसद ये है कि ये मॉरल एब्सोल्यूटिज्म इसे कहा जाता है, और इसमें आप लोगों ने मतलब जो मॉरल जो एक्शंस हैं या जो आप जो काम कर रहे हैं उनको मतलब एज अ ड्यूटी के तौर पे आप लोगों ने फॉलो करना है। ये इमैनुअल कांट की बड़ी मशहूर थ्योरी है और उसमें वो यही बताते हैं द करेक्ट एंड मॉरल एक्शन इज़ वन विच इज़ परफॉर्म्ड एज अ ड्यूटी। मतलब आपका सही और अखलाकी जो एक्शन वही है जो एज अ ड्यूटी के तौर पे आपका मतलब इस्तेमाल हो रहा है, और उसी 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 चीज़ को आप यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं अकल की बेसिस पे या रीज़न की बेसिस पे। ये जो है ये है डियोंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट। अच्छा, इस पार्ट में मैं तीन जो थ्योरीज है हमारे पास मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स, इन तीनों को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें जो पहली हमारे पास मेटा एथिक्स है, अब मेटा एथिक्स क्या है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि भाई स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ एथिकल टर्म्स। हम जो स्टडी करते हैं जो माना जो मीनिंग है किन चीज़ों की, एथिकल जो टर्म्स हैं एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, और वही कॉन्सेप्ट जिनकी बुनियाद पे अखलाक जो है वो अखलाकियात बनती है। मतलब कैसे कि स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ एथिकल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मोरलिटी। आप ऐसे टर्म्स की जो मतलब आप स्टडीज़ करते हैं, उनकी मीनिंग्स की आप स्टडीज़ करते हैं जिनकी बुनियाद पे आपकी जो है अखलाकियात बनती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक टर्म है राइट, जिसे हम सही कहते हैं। इसकी हम जो जो इस टर्म की जो मीनिंग है या उस चीज़ को हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास, मतलब खुदा की तरफ से जो भी कमांड्स हैं वो क्या है, राइट हैं। अब ये जो टर्म राइट है, अब इस चीज़ की जब इसको हम अप्लाई करते हैं या इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि भाई इस चीज़ की बुनियाद पे एक फाउंडेशन बन रही है अखलाकियात की। जब हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि खुदा की तरफ से जो भी बात है वो क्या है, वो करेक्ट है। अब ये जो टर्म है राइट, इस राइट के बुनियाद पे क्या बन रहा है, आपकी फाउंडेशन बन रही है, आपके अखलाकियात की फाउंडेशन बन रही है। अब ये इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है या एथिकल जो टर्म्स की जो स्टडीज़ है उनको हम मेटा एथिक्स कहते हैं। और उसके बाद जो नॉर्मेटिव एथिक्स हैं उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं
कि स्टडी ऑफ व्हाट एन एक्शन मैक्स मोरली राइट और रॉन्ग। आप इस तरह की जो स्टडी हैं जिनमें आप एक्शंस को उनको जब अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ गलत है या कौन सी चीज़ सही है, इसमें और इस तरह हम डिफाइन करते हैं व्हाट रूल्स शुड बी फॉलोड टू बी अ गुड पर्सन। कौन से मतलब रूल्स को हम फॉलो करें जिनकी बुनियाद पे मतलब जो है एक अच्छा इंसान बन सकता है। अब उसमें हम क्या कहते हैं कि भाई यू शुड नॉट किल, आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। यू शुड नॉट स्टील, आप जो है जो है मतलब चोरी नहीं कर सकते। आप जो है मतलब लोगों से मोहब्बत करें। आप लोगों की जो है सर्विस में आप उसमें जो अपना टाइम दें। उसके साथ साथ जो है हमारे पास इसमें और भी जो चीज़ें होती हैं कि भाई सवाल होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या मतलब व्हाट इज़ राइट एक्शन टू डू, सही जो एक्शन है वो क्या हो सकता है। हाउ शुड आई लिव माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँ। इसमें जो बुनियादी तौर पे जो नॉर्मेटिव एथिक्स हैं उसमें ये होता है कि हम एथिकल जो एक्शंस हैं हम हम उनको स्टडी करते हैं, जिससे हमें मतलब मोरली राइट और रॉन्ग का जो है मतलब उनकी हम अंडरस्टैंडिंग हमारे पास डेवलप होती है। उसके बाद जो लास्ट है वो है अप्लाइड एथिक्स है। उसे हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि भाई अप्लाइड एथिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उनकी जो मतलब हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें मतलब उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनको हम किस तरह अप्लाई करते हैं। अब उसमें मतलब हम ये कहते हैं कि भाई जो 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 कॉरपोरेट्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। मतलब हम उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो उनसे वो एफ्लुएंट है या उनसे जो मतलब गैसेस वगैरह जो खारिज होती है, उनसे जो एनवायरनमेंट ख़राब होता है, क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि इन लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अगर हम दूसरी बात हमारे पास ये है कि दूसरा एग्जांपल ये है कि आप मतलब किसी जो कल्प्रिट है उसको आप कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मतलब ये कमांड दी गई है कि आप किसी को भी कत्ल नहीं कर सकते। अब ये जो मतलब मोरल जो मतलब हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको अपनी प्रैक्टिकल जो लाइफ है या प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनमें उनको अप्लाई करते हैं। जब इस तरह की जो सिचुएशंस हम बनाते हैं उनको हम अप्लाइड एथिक्स कहते हैं।